हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अमाउंट कितना ले, इस बात पर तो एक लॉन्ग डिबेट हो सकती है क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग ज़रूरत और रिक्वायरमेंट होती है। इसी के अकॉर्डिंग वो अपना सम एश्योर्ड यानी कि कवर अमाउंट डिसाइड करता है। लेकिन जैसे जैसे कवर का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता है और ये प्रीमियम तब तक आपको बर्डन की तरह लगता है जब तक कि आप कोई क्लेम का बेनिफिट नहीं ले लेते। ऐसे में लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए प्रीमियम पे करना अपने आप में एक टफ काम बन जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे बहुत ही इकोनॉमिकल प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करेंगे जो लगभग 700 से 800 रुपए तक के प्रीमियम में आपको लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का पूरी फैमिली के लिए कवर दे सके। तो चलिए चलकर देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि क्या क्या मिल सकता है एक 800 रुपए के मंथली प्रीमियम प्लान में। तो जिस फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस को हम लेने वाले हैं उसमें मैंने 3 लोगों को ऐड किया है। पहला है सेल्फ, दूसरा वाइफ और तीसरा सन। तीनों की एज यहाँ आपको दिख रही होगी। लगभग 35 की उम्र के लिए ये इंश्योरेंस प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा नीवा बोपा को, दूसरे नंबर पर बजाज अलायंस को और तीसरे नंबर पर रिलायंस जनरल को। अब तीनों ही ब्रांड बहुत ही तगड़े यानी कॉन्फिडेंस वाले हैं। तो नीवा बोपा में मैंने चुना है हेल्थ प्लस क्लासिक प्लान को, जिसका कि सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। दूसरा बजाज अलायंस में मैंने चुना है माई हेल्थ केयर को, इसका भी 5 लाख का सम एश्योर्ड चुना गया है। इसके बाद है हेल्थ इन्फिनिटी जो कि रिलायंस की तरफ से आता है और यहाँ भी 5 लाख का सम एश्योर्ड है। और अगर आप प्रीमियम देखें तो लगभग मंथली प्रीमियम 871 रुपये इसमें, 841 रुपये यहाँ और 861 रुपये रिलायंस में पड़ रहा है, जो कि एनुअल प्रीमियम 10,400 रुपये समथिंग तीनों में आ रहा है ना। तो आपने देख लिया कि प्लान के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने होंगे। अब देखते हैं कि इसमें कवर एक्चुअली क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं रूम रेंट की लिमिट की, यानी कि जब कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस में उसे कितने का रूम मिल जाएगा। मतलब जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट कराया जाता है उस हॉस्पिटल में अगर वो सेपरेट रूम इंडिविजुअल रूम लेता है तो वो कितने रुपए तक का कवर होगा। नीवा बोपा में ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम को अलाउ करते हैं। अब सिंगल प्राइवेट एसी रूम से यहाँ पर ये मतलब है हॉस्पिटल में जो भी सबसे सस्ता एसी रूम होगा प्राइवेट कैटेगरी में वो चुना गया है। दूसरा माई हेल्थ केयर में ये सिंगल प्राइवेट रूम एसी रूम ही देते हैं, मतलब सेम है। अब देखो रिलायंस में ये चीज़ अच्छी है कि ये एनी कैटेगरी को अलाउ करते हैं, मतलब इतने कम प्रीमियम के बाद भी किसी भी कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव सूट को छोड़ करके। तो जैसे अगर आपने गलती से कोई हाई अमाउंट का रूम रेंट वाला रूम चुन लिया तो हो सकता है कि उसी प्रपोर्शन में आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी डिडक्ट यानी कि काट दिया जाए, रिजेक्ट कर दिए जाएं। तो जब आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग रूम चुनेंगे तभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्लान है सक्सेसफुली वर्क करेगा, है ना। तो रूम रेंट की कैपिंग तो हमने समझ ली। अब इसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ कवर। अब रिस्टोरेशन से क्या मतलब है, तो देखो जैसा कि आपने सम एश्योर्ड यहाँ पर तीनों ही केस में 5 लाख रुपए का चुना है, तो ये सम एश्योर्ड हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बीमारी में 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाए, है ना। कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वो लगातार 21 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहा, जिसकी वजह से उसका ये 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कंज्यूम हो गया। तो अब क्या होगा, क्या ये रिस्टोरेशन होगा यानी कि ये दोबारा से रिफिल होगा? जी हाँ, ये 5 लाख रुपए का रिस्टोरेशन साल में एक बार फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अब रिस्टोर तो हो गया, तो क्या वो पर्सन जो हॉस्पिटल में करेंटली एडमिट है 21 दिन में उसका जो सम एश्योर्ड कवर कंज्यूम हो गया है वो दोबारा रिफिल हो जाएगा? नहीं भाई, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होगा। यानी कि जब तक पर्सन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता वो क्लेम कंटिन्यू माना जाएगा। मतलब अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते होते 7 लाख रुपए तक का बिल बन गया तो आपको 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते होते 4 ही लाख रुपए का बिल बना तो आपके पास बैलेंस 1 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड बाकी है। अब 20 दिन 25 दिन बाद ये वापस ना जो 1 लाख रुपए बचे हैं वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे 5 लाख रुपए में, लेकिन उस पर्सन की उसी बीमारी के लिए नहीं, किसी अन्य बीमारी के लिए या फिर की फैमिली के दूसरे मेंबर की किसी भी बीमारी के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये अनरिलेटेड एक्सपेंसेस को ही कवर करता है रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट। अब ऐसे ही अगर माय हेल्थ केयर में देखें तो ये भी वही सेम बात कहते हैं कि अनरिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड एक बार फिर से रिस्टोर हो जाएगा। मतलब एक पर्सन की कोई किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को 5 लाख रुपए तक ही एक साल में कवर किया जा सकता है विदाउट बोनस।
अब यही चीज़ आपके हेल्थ इन्फिनिटी यानी कि रिलायंस वाले प्लान में देखें तो वो ये कहते हैं कि फॉर बोथ रिलेटेड और अनरिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए अनलिमिटेड टाइम तक रीस्टोर करेंगे। मतलब अगर एक पर्सन जो कि मान लीजिए कि टाइफाइड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, अब वो अगर उसे साल में 4 बार 6 बार भी टाइफाइड हो जाता है या टाइफाइड की वजह से ही उसको उसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से 4 या 5 बार भी एडमिट होना पड़ता है तो और उसका उस दौरान 5 लाख का सम एश्योर्ड कब कंप्लीट हो जाता है या कंज्यूम्ड हो जाता है तो भी वो बार बार रिफिल होता रहेगा, है ना। बस शर्त यही रहेगी कि एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने पर जितने अमाउंट का बिल बनता है वो 5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा होता है तो 5 ही लाख रुपए तक पे होंगे। वहीं जब रिन्यूअल बोनस की अगर हम बात करें तो इसमें हर साल 50,000 रुपये का रिन्यूअल बोनस आता है जो कि आपके सम एश्योर्ड अमाउंट को 5 लाख रुपए और बढ़ा देता है। तो मतलब यानी कि 5 लाख का सम एश्योर्ड और 5 लाख रुपए का बोनस, टोटल पॉलिसी बन गई आपकी 10 लाख रुपए की। ऐसे ही माई हेल्थ बजाज अलायंस की बात करें तो इसमें 1,25,000 रुपये का बोनस हर साल मिल रहा है और ये मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक हो जाता है। तो मतलब 5 + 5 इसका भी केस सेम है, 10 लाख रुपये की ये भी आपकी पॉलिसी बन गई। लेकिन वहीं रिलायंस में एक समस्या ये है कि ये अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर है। मतलब बोनस ऐड तभी होगा जब आप इसको अलग से प्रीमियम पे करके लेंगे। तो जब आप प्रीमियम पे करके नहीं लेंगे तो ये सम एश्योर्ड 5 ही लाख रुपए का है। बट अच्छी बात यह है कि ये अनलिमिटेड टाइम तक रिस्टोर होता रहेगा। तो अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका 7 लाख का बिल बन गया तो वो यहाँ पर उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं और सेम यहाँ पर भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर उसका 7 लाख रुपए का बिल बन जाता है तो केवल उसे 5 ही लाख रुपए का कवर मिलेगा। तो रिलायंस में आप देखेंगे 5 लाख रुपए में उसको कवर मिला तो बाकी के 2 लाख का नुकसान हुआ। बट अगर उसको दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उसका ये जो अमाउंट है वो रीफिल हो जाता है और उसके पास एक बार फिर से 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अगेन अवेलेबल है रिलेटेड एंड अनरिलेटेड किसी भी तरह के डिजीज़ के लिए। तो मतलब कहीं ना ये भी एक प्लान अपने आप में, ये प्लान भी अपने आप में एक बेटर ऑप्शन के साथ आता है। को पेमेंट की बात करें तो नीवा भोपा कहता है कि फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर बट इफ़ यू विल टेक ट्रीटमेंट दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और गुजरात तो 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो देखो अगर तुम एक स्मार्ट सिटी में रहते हो तो ऑब्वियसली तुम इस प्लान को अपग्रेड करा सकते हो या इससे बड़ा प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर तुम एक स्मॉल सिटी में रहते हो जो कि इन महानगरों में नहीं आता है तो डेफिनेटली तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा को पेमेंट नहीं होगा, तुम्हें 100% पेमेंट मिलेगा इन्हीं की साइड से। ऐसे ही बाकियों में भी फुल पेमेंट कंपनी की ही साइड से मिलेगा, है ना। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो नीवा भोपा केवल 30 डेज़ का ही प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सेप्ट करता है जो कि 5 लाख रुपए तक है। यहीं पर आपका बजाज 60 दिनों का करता है और लेकिन इसमें एक्सपेंसेस को लिमिट कर देते हैं और 1.5 लाख रुपए तक ही कर देते हैं, है ना। वहीं रिलायंस में ये 90 डेज़ के लिए और ये 5 लाख के रुपए। तो यहाँ पर ये पॉलिसी में बाकियों से बेटर बैठ रहा है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कि एक्चुअली लंबी चल सकती है। देखो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके तो समटाइम्स आप बिल वगैरह लेना भूल जाते हो, है ना। तो और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के समटाइम्स आपको बिल नहीं मिलते तो आप क्लेम नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो और आपने सारे बिल कलेक्ट किए हुए हैं और बार बार उसी हॉस्पिटल में जब दोबारा दिखाने जाना है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर तो आप बिल कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से प्री हॉस्पिटलाइजेशन से। तो अगर कवर की बात करें तो अगले 60 दिनों तक हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अगले 60 दिनों तक कवर करेगा कौन? नीवा भोपा। जबकि बजाज आपको 90 डेज़ तक का कवर देता है लेकिन अमाउंट सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही कवर होगा। अब यही चीज़ 5 लाख रुपए तक कवर होती है रिलायंस में। तो रिलायंस फिर से यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा टाइम के साथ आता है क्योंकि ये 90 डेज़ कवर करता है। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नीवा भोपा में 536 डे केयर ट्रीटमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो कि चीज़ें डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होती हैं और उन्हीं को डे केयर ट्रीटमेंट माना जाएगा। अब माई हेल्थ में ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं दी गई है बट हाँ इनकी अगर पॉलिसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिसी वर्डिंग्स में आपको डे केयर ट्रीटमेंट की डिटेल मिल जाएगी और वो सभी पॉलिसीज़ में लगभग कॉमन ही होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की तो वो 5 लाख रुपये तक ही तीनों पॉलिसीज़ कवर करती हैं। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में एट होम में ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि वो डॉक्टर रिकमेंडेड हो। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस चार्जेस 2,000 रुपये यहाँ, पूरे 5 लाख रुपये तक यहाँ और 5 लाख रुपये तक यहाँ कवर होते हैं। मतलब नीवा भोपा हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस में थोड़ा पैसा कम कवर करता है। अब आगे देखते हैं नीवा भोपा की जो
मिड ईयर मेंबर एडिशन की पॉलिसी है तो वो मिड में कोई सी भी मेंबर को एडिशन नहीं करते हैं। मतलब आपका जब पॉलिसी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जब रिन्यूअल करने जाएंगे तब आप बेबी को, स्पाउस को या जिसको भी आपको ऐड करना है तो अपनी पॉलिसी में ऐड करेंगे। जबकि मिड ईयर में आपका बजाज ऐड करता है 91 डेज़ के बेबी को कर लेता है, क्योंकि स्पाउस यहाँ पर नॉट अलाउड है। ऐसे ही रिलायंस में भी 91 डेज़ पर बेबी को ऐड करा सकते हैं, स्पाउस का एडिशन नॉट अलाउड है। फ्री हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो इतनी कम पॉलिसी में भी अगर कोई हेल्थ चेकअप दे रहा है इतने कम प्रीमियम में तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वंस इन अ ईयर आपको मिल जाता है किसमें, नीवा भोपा में, इनके पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर कहता है, बजाज और ये रिलायंस में नहीं है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है नीवा भोपा को। ई कंसल्टेशन की अगर बात करें तो अवेलेबल एज एन ऑप्शन है सिर्फ किस में, बजाज में, जो कि हमें लेनी नहीं है क्योंकि इसके लिए प्रीमियम फिर एडिशनल अलग से देना पड़ेगा। अब डिस्काउंट की अगर बात करें तो देखो, बजाज को जब आप रिन्यू करने जाओगे तो वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, रिलायंस में भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है, लेकिन नीवा भोपा में ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है रिन्यूअल पॉलिसी पर। तो डे कैश अलाउंस में ना आपको 7 डेज से अगर ऊपर आपका हॉस्पिटलाइजेशन चलता है तो आपको एक लगभग 1000 या 800 रुपये के आसपास कुछ डे केयर अलाउंस मिल जाएगा। अगर आउट पेशेंट कंसल्टेंसी बेनिफिट की अगर बात करें तो सभी में अवेलेबल है एज ए ऑप्शनल कवर, है ना, तो वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग इलनेस कवर यानी कि कुछ वेटिंग पीरियड्स की अगर बात करें तो 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड जो कि एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स है वो सभी में सेम रहता है। ये IRDA का नॉर्म है तो सब जगह आप कहीं भी लेंगे तो वो सेम ही रहेगा। इसके अलावा वेटिंग पीरियड अगर आपकी पॉलिसी की बात करें तो 30 डेज़ के बाद आप कोई क्लेम रेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक इलनेस, कुछ ऐसी इलनेस होती है जो डिफाइंड होती है, वो 24 महीने के बाद ही कवर होती है, चाहे कितना भी बड़ा इंश्योरेंस क्यों ना ले लें, है ना। एडिशनल फीचर की अगर बात करें तो आयुष के ट्रीटमेंट जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, योगा वगैरह थेरेपीज़ आती हैं तो वो 5 लाख रुपये तक कवर करता है नीवा भोपा, और रिलायंस भी कर देता है 5 लाख रुपये तक, जबकि बजाज नहीं करता है। वर्ल्ड वाइड कवरेज की अगर बात करें तो ऑप्शनली अवेलेबल है केवल रिलायंस में, बाकी किसी में नहीं है। कंज्यूमेबल्स की अगर बात करें तो अवेलेबल तीनों में ही एज ए ऑप्शनल हो सकता है, यानी कि इसके लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक इवैक्यूएशन यानी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने के अगर खर्चे की बात करें तो ऑब्वियसली पॉलिसी काफ़ी कम अमाउंट की है तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना, तीनों में ही। अब अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन 5 लाख रुपए तक तीनों में ही कवर है। वैक्सीनेशन कोई भी कवर नहीं करता, है ना, ये जनरली आपको हाई अमाउंट के पॉलिसीज़ में देखने को मिलेगी। मैटरनिटी अगर बेनिफिट की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी इनमें से मैटरनिटी या न्यूबॉर्न को कवर नहीं करता। मतलब ये पॉलिसी उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगी जहाँ तक मुझे लगता है जो कि बेबी पहले से प्लान कर चुके हैं। अगर हम तो यहाँ पर एक इकोनॉमिकल प्लान डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग ये प्लान एक ठीक ठाक सा आपको कवर देता है। लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का एक मतलब एनुअल कवर इसमें मिल जाता है आपको और आपकी फैमिली को। क्योंकि अब बात हो रही थी 800 के अंदर कवर होने वाले इंश्योरेंस की, तो प्रीमियम प्लान्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।